चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ्स बता रहे थे ना। ग्राफ्स में तुमको ग्राफ्स में तुमको एक्सटी ग्राफ बता दिए थे। नहीं गिरेगा, एक्सटी ग्राफ बता दिए थे। और वीटी ग्राफ भी बता दिए थे। बता दिए थे एक्सटी ग्राफ से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। एक्सटी ग्राफ से ट्रेजेक्ट्री बना सकते हो। कैसे एक्सटी ग्राफ से ट्रेजेक्ट्री बना सकते हो, क्या पता करके पूरा चीज़ किसके बारे में अध्ययन करना है, स्लोप के बारे में। और बताए थे स्लोप के बारे में 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी तुमको। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहला कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट या वेरिएबल में से कौन सा है। ठीक, पूरा रिवाइज करा रहे हैं एक बार। कांस्टेंट और वेरिएबल में से क्या है। अगर मान लो कल को स्लोप कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट ठीक है, और वेरिएबल कब रहेगा। कांस्टेंट के लिए बताए थे कांस्टेंट कब रहेगा, जब स्ट्रेट लाइन हो। कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। और वेरिएबल कब होगा, जब कोई भी कर्व हो। ठीक ना, कोई भी कर्व हो तो वेरिएबल, और कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब थीटा हर जगह सेम। ठीक ना। और दूसरा क्या बताए थे, क्या बताना पड़ेगा तुमको, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वो तब बताना पड़ेगा जब क्या होगा, स्लोप। बताओ, वो तब बताना पड़ेगा स्लोप क्या होगा, वेरिएबल। कांस्टेंट होगा तो कहेंगे इंक्रीजिंग, कहेंगे डिक्रीजिंग। ठीक ना। जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तब बताओ जब स्लोप क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसका मतलब होता है कि समय के साथ पोजीशन इंक्रीज कर रही है, और इसका मतलब समय के साथ पोजीशन डिक्रीज कर रही है। ठीक ना। तीसरी बात क्या बताए थे, बताने के लिए क्या बताया हुआ, पॉजिटिव है स्लोप या नेगेटिव। और इसके लिए क्या तरीका बताए थे कि अगर कल को एंगल एक्यूट रहा तो स्लोप कैसा होगा, और अगर एंगल नेगेटिव ऑब्ट्यूज रहा तो ऐसा क्यों बताए थे, 1 मिनट के लिए सुन लेना। ये होता है तुम्हारा क्वाड्रेंट। ठीक, ये होता है पहला क्वाड्रेंट जिसमें सभी लोग पॉजिटिव होते हैं। सभी लोग का मानने का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। अगर ये तीनों पॉजिटिव तो उल्टे लोग तो पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में केवल साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, तीसरे वाले में कौन पॉजिटिव होता है बोलो, tan। और चौथे वाले में कॉस नहीं होता। अगर मान लो कल को एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम की ज्यादा। कम मतलब किस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग पॉजिटिव तो tan तो पॉजिटिव हो गए। लेकिन अगर कल को ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज बोले तो 90 से ज्यादा कि 90 से कम। 90 से ज्यादा ऊपर भी आ रहे हो तो 90 से ज्यादा में कौन मिल रहा है, साइन। और साइन में सिर्फ इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन। tan कैसा है, नेगेटिव। इसलिए जब भी एंगल ऑब्ट्यूज तो tan कैसा खुलता है, नेगेटिव। ठीक ना। तो इसलिए स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। ठीक, तो इतना बात हम कर चुके थे। अब एक सवाल देते हैं। 1 सेकंड, नहीं पूरा खोले क्यों, इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करना। हो गया, स्टार्ट है। चलो, क्वेश्चन एक्सटी ग्राफ हो गया था। एक्सटी ग्राफ हो गया तो पोजीशन टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ में कुछ दिखा दिए थे, जिसमें से अगला सवाल तुमको करना है। सवाल है, ट्रायंगल है। ठीक, ये तुमको ट्रायंगल है, ये है तुम्हारा V और ये है तुम्हारा T। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, VT ग्राफ हो गया। VT ग्राफ हो गया तो इसके लिए फोटो डायग्राम बना। फोटो डायग्राम का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे क्या क्या ये बताना है। ठीक ना। ये मान जो T1 है, ये मान जो क्या है, T1। ठीक, पानी देना मिटाने के लिए। हो गया, करो इसको। हो गया, हो गया। तो हमको वीटी ग्राफ बनाना है, वीटी। ठीक, सॉरी फोटो डायग्राम बनाना है। फोटो डायग्राम बनाने के लिए वीटी दिया है तुम्हारे पास। तो सबसे आगे हम बताए थे कोई भी ग्राफ देखो सबसे पहले क्या पता करो, स्लोप पता करो। ठीक ना। और स्लोप के बारे में वही 3 चीज। तो सुनो, एरिया कौन कौन सा सेलेक्ट करें, 2 एरिया में डिवाइड है ना अब की बार ग्राफ। पहला 0 से T1, तो सबसे आगे एनालिसिस किया हम कहां से कहां तक, 0 से T1 तक। 3 बातें बताओ स्लोप के बारे में। कांस्टेंट वेरिएबल बोलो कैसा, कांस्टेंट है। ठीक ना। अब कांस्टेंट है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने का कोई मतलब है नहीं। दूसरा बताओ पॉजिटिव नेगेटिव में बताओ, पॉजिटिव है तो हमको पता चला कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्लोप इसका 0 से T1 तक। फिर बताओ हमको T1 से T2 बताओ स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है और कैसा है, नेगेटिव है।
T1 से T2 कहाँ है? नेगेटिव। जब भी दो एरिया हो जाए ये भी सोचना पड़ता है जीरो कहाँ होगा, बताओ जीरो कहाँ होगा? एट T1 स्लोप कैसा है? जीरो है। तो बताओ स्लोप VT कर्व का स्लोप क्या देता है? तो ये जितने भी बातें हम लिखे हैं तुमको स्लोप के बारे में सब क्या है? कहीं ना कहीं जीरो से T1 एक्सीलरेशन कैसा है? अरे सुनो इधर सुन लो, एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट तो हर बार है, तो कांस्टेंट पे नजर देंगे नहीं हम, नजर उठा के दे रहे हैं पॉजिटिव पे। एक्सीलरेशन कैसा है? वेलोसिटी कैसा है? कैसे बता दो? अरे ग्राफ V के ऊपर है ना पूरा, अगर ये ग्राफ पूरा y एक्सिस के ऊपर, सॉरी x एक्सिस के ऊपर है ग्राफ, और ये क्या दिखा रहा है? सब v दिखा रहा है ना, तो सभी पे v की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अगर कल को ग्राफ नीचे होता तो v कैसा होता? नेगेटिव, क्योंकि जितनी भी v की वैल्यू आती है सब किस में आता है? नेगेटिव, क्योंकि नीचे नेगेटिव लोग होते हैं x एक्सिस के, ठीक ना। तो पॉजिटिव है 0 से T1, और हमको पता चला एक्सीलरेशन कैसा? बोलो पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैसा? पॉजिटिव। दूसरे एरिया में बताओ एक्सीलरेशन कैसा? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव, और वेलोसिटी कैसा? पॉजिटिव। अब क्या सिखाए थे? जब भी दोनों का साइन सेम, एक्सीलरेशन और पॉजिटिव इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड के बारे में क्या कमेंट करोगे? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या बोलोगे? स्पीड कैसा होगा? घटेगा। तो अगर हमको कल को 0 से T1 फोटो डायग्राम बनाना है, मतलब दिखाना है कि स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या 0 से T1 बोले तो ऐसा फोटो बनेगा, स्पीड बढ़ता हुआ। देखो स्पीड बढ़ता हुआ फोटो, इसको थोड़ा और दूर बना दो ताकि और बढ़ता हुआ नहीं रहा। ये कहां तक हो गया? T1 से। अब T1 के बाद स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? तो स्पीड घटेगा। देखो अब ज्यादा दूर जाता तो स्पीड बढ़ जाता, तो अब इससे थोड़ा डिस्टेंस कम बनाओ, घट गया स्पीड। तो ऐसा रहा इसका फोटो डायग्राम, ये t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू T1। ये फोटो दिखा रहा है कि तुम्हारा 0 से T1 स्पीड क्या रहा है? स्पीड बढ़ना मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना कम टाइम में। देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है T1 से T तक, देखो अब धीरे धीरे दूरी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, ये बना के दिखाना पड़ता है। तो इससे हम क्या सीखें? स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन कैसा हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स यू एक्सीलरेशन। ठीक ना, चलो लिख ली इसको। अगला सवाल, इसका ट्रेजेक्टरी छोड़ते हैं, इसको मतलब मिटा दें। जहां भी स्लोप 0 वहां क्या होता है? यू टर्न। किस वाले केस में? XT में, ठीक ना, XT में। सुनना, जैसे अगर दो ग्राफ तुम्हारे आगे सामने रखा है कि इसके लिए बताओ, बनाओ हमको, फिर रखते हैं वो बात भी कर लेते हैं। एक बार नीचे SI ग्राफ, नीचे T1 V ग्राफ T ग्राफ, फिर से वही काम बनाओ, बताओ हमको फोटो डायग्राम बनाओ, साथ साथ हमको ठीक है बनाओ, फोटो डायग्राम बनाओ। घट रहा है स्पीड, कब स्पीड घट रहा है? फोटो डायग्राम बनाने से अच्छा सिर्फ हमको बता दो 0 से T1 स्पीड के बारे में कमेंट करो, बढ़ रहा है घट रहा है। और T1 से T2 तुमसे पता है ऐसा ग्राफ देके क्या पूछेगा? पूछेगा कि इन विच इंटरवल स्पीड इंक्रीजेस, दूसरा डिक्रीजेस, तीसरा इक्वल टू 0। कब स्पीड बढ़ रहा है, कब स्पीड घट रहा है, कब 0। ये तीन बातें पूछेगा तुमको। फोटो डायग्राम तुम बस वैसे नाम के लिए बनवा ले रहा है, लेकिन पूछेगा तुमसे सवाल में कि इन विच इंटरवल स्पीड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और इक्वल टू 0। ठीक ना, हो गया? बताओ तुम इधर मेरे साथ साथ बताओ। 0 से T1 के बारे में कमेंट करो। 0 से T1 स्लोप कैसा? फिर बताए थे सारी चीजें स्लोप पे ध्यान देना। स्लोप के बारे में बताओ कैसा? स्लोप बोले तो एक्सीलरेशन। क्यों एक्सीलरेशन? क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स यू XT ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स यू, और AT ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स यू। AT ग्राफ का स्लोप अभी नहीं पढ़ना। VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। AT ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, नहीं चेंज इन वेलोसिटी। अगर कल को पूछे एरिया अंडर ADT, ये क्या है? एरिया अंडर कौन सा कर्व? AT कर्व। जो भी चीजें बदलती हैं उसका मतलब होता है एरिया अंडर A, और कौन बदल रहा है यहाँ पे? T। तो एरिया अंडर AT कर्व क्या देगा तुमको? वेलोसिटी नहीं बोलना, क्या बोलना है? चेंज इन वेलोसिटी। वैसे एरिया अंडर VDT क्या देगा? चेंज इन पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x। ठीक ना, ठीक। चलो तो स्लोप तुम्हारा हो गया। एक्सीलरेशन कमेंट करो, बताओ 0 से T1 कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करो, कुछ कैसा है कमेंट करो, बताओ कौन सा एंगल है? एक्स एक्सिस से एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा? कमेंट करो।
0 से T1 एक ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। बोलो बोलो बोलो, सोचना पड़ेगा। 0 से T1 कैसा है एक्सीलरेशन, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, दिमाग लगाओ, स्लोप कैसा है 0 से T1। सोचो, नहीं सोच पा रहे हैं? कैसे नेगेटिव है? वेलोसिटी हर जगह कैसा है? वेलोसिटी हर जगह कैसा है? हम क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, लिख दे। वेलोसिटी इज ऑलवेज, क्यों ऑलवेज नेगेटिव? क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ वाई एक्सिस के नीचे है और वीटी ग्राफ है, वी का ही डायरेक्शन, वी का साइन पता करना है, तो नीचे वाला जो ग्राफ होता है क्या दिखा रहा है? वी ही दिखा रहा है ना, मतलब नीचे वेलोसिटी कैसा है? अब सोचना, सुनना, तुमको बोले थे थीटा एक्यूट तो कैसा होगा? थीटा एक्यूट तो कैसा होगा? स्लोप पॉजिटिव। लेकिन एक्यूट तो है लेकिन नीचे है, नीचे एक्यूट मतलब थीटा की माइनस थीटा। सुनना, अगर कल को टैन के अंदर रखें हम, तो टैन के अंदर क्या रखेंगे? थीटा की माइनस थीटा, माइनस थीटा नहीं रखेंगे, ठीक नहीं रखेंगे। बताओ, टैन माइनस खाया जाता है कि बाहर फेंक देता है? बाहर। कॉस और सेक ही सिर्फ अंदर खाते हैं, बाकी के साइन टैन सभी लोग बाहर फेंक देते हैं। जैसे साइन के अंदर पड़ेगा माइनस थीटा, माइनस को आगे फेंक देगा, कॉस के अंदर पड़ेगा माइनस थीटा, वो माइनस रख लेगा, ठीक ना। तो टैन माइनस थीटा क्या होगा? बोलो, माइनस टैन थीटा, ठीक। अब ये तो एक्यूट है, इसको कैसा होना है? पॉजिटिव। थीटा एक्यूट मतलब टैन थीटा कैसा? पॉजिटिव। लेकिन सामने क्या आ गया? एक नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं मतलब 0 से T1 स्लोप कैसा है? बोलो, नेगेटिव, ठीक। तो एक्यूट वाला कॉन्सेप्ट ऑलवेज वर्क्स जब ऊपर की तरफ बने एंगल, ठीक ना। नीचे की तरफ बना तो क्या सीख लिए? स्लोप कैसा रहा? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव तो बताओ एक्सीलरेशन कैसा? एक्सीलरेशन नेगेटिव। हमको पता है 0 से T1 v भी नेगेटिव और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव, दोनों का साइन सेम, तो स्पीड क्या होगा? बोलो, स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। T1 से T2 बात करते हैं। आप कमेंट करो स्लोप के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा? ध्यान है, एक्स एक्सिस से लेते हैं, बोलो। ऑब्ट्यूज एक्यूट कैसा है? ऑब्ट्यूज कैसा है? पीछे नहीं लोगे ना, ऐसे ही लोगे ना, तो कैसा है? ऑब्ट्यूज है। तो अगर स्लोप ऑब्ट्यूज है तो कैसा होगा? बोलो, नेगेटिव। तो फिक्स है नेगेटिव, ठीक ना। और दूसरा, तो हमको क्या पता चला गया? एक्सीलरेशन कैसा? एक सेकेंड, स्लोप तो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? बताओ, स्लोप क्यों पॉजिटिव होगा? ऑब्ट्यूज के कारण नेगेटिव, तो टैन थीटा कैसा हो गया? नेगेटिव। और माइनस सामने, क्योंकि नीचे की तरफ थीटा ले रहे हैं, तो माइनस माइनस कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब की बार फिर से माइनस टैन थीटा खुलेगा, माइनस टैन थीटा फिर से, लेकिन अब की बार टैन थीटा खुद कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज, ठीक ना। तो टैन थीटा बताया था नेगेटिव, लेकिन ये सामने नेगेटिव आने से नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इसलिए T1 से T2, अगर मान लो इसको T2 बोल दिए, तो T1 से T2 स्लोप कैसा रहा? पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन कमेंट करो कैसा हुआ? पॉजिटिव। वेलोसिटी कमेंट करो, नेगेटिव। तो स्पीड कैसा हो गया? दोनों का साइन अलग अलग, तो स्पीड कैसा हो गया? डिग्री। जीरो बोलो कहाँ है? एट, बोलो कहाँ जीरो होगा? T2 जीरो होगा। T1 क्या जीरो होगा? तो स्लोप जीरो पे क्या जीरो होगा? एक्सीलरेशन जीरो। एट T1 बोलो कौन जीरो होगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू। वेलोसिटी कहाँ जीरो होगा? ये बताओ, वेलोसिटी जीरो कहाँ? नहीं, वेलोसिटी जीरो कहाँ? अरे वेलोसिटी जीरो मतलब वेलोसिटी क्या है? कौन सा एक्सिस है? वाई। सोचो वाई जीरो कहाँ? अरे वाई जीरो एक्स एक्सिस पे होता है। वाई जीरो कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। तो पहली बार देखो जीरो पे कट मार रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरी बार T2। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ? जीरो पे एंड T2 पर, ठीक, लिख लो। तो रेस्ट पे कहाँ पे है? एक्सीलरेशन T1 पे, T2 पे या जीरो पे? रेस्ट पे कहाँ पे होगा? T2 पे, ठीक ना। T2 पे रेस्ट पे होगा। क्यों जीरो पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमको सिखाया था अगर किसी इंस्टेंट वेलोसिटी जीरो होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। सिखाए थे कि जब भी बॉल को नीचे फेंकते हैं तो फेंकने के टाइम एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी कैसा होता है? जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीलरेशन जीरो होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, ठीक ना।
लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर इंटरवल जैसे T2 पे बात करें तो T2 का आगे तो ये चला ही नहीं है, ठीक ना, तो कुछ इंटरवल हो गया तो T2 पे यहाँ T2 पे हमको पता चला वेलोसिटी कैसा है 0, ठीक ना, तो कैसा हो गया ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया। ठीक, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे तुमसे सवाल पूछते हैं। अब अगला एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ देख ही लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख ही लिए, अगला कौन है? तो अभी तक क्या सीख गया? अगर पोजीशन टाइम ग्राफ कल को देगा एक्सटी ग्राफ तो कितनी बातों पे चर्चा करोगे बताओ? सिर्फ एक, कौन? स्लोप, ठीक। और जैसा स्लोप होगा वैसा नेचर किसका होगा? वेलोसिटी का। किसका होगा? वेलोसिटी का। x0 के लिए पूछे तो क्या देखोगे? x0 के लिए पूछे तो क्या देखोगे? ग्राफ x एक्सिस को कहां, अगर तुमसे पूछे बताओ x0 कहां, ठीक, तो x0 के लिए क्या देखोगे बताओ? x बोले तो y, अरे x बोले तो यहाँ y पे x है ना, तो y0 कहां होता है? x एक्सिस पे, तो एट x एक्सिस, जहां भी ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, जैसे मान जाओ कल को ये ए बी ग्राफ बनाते हैं, ठीक यार, सुनते हो इधर देखो, ये कौन सा ग्राफ बना है? ए बी ग्राफ। इसको मान जाओ सी बोल दिए, इसको मान जाओ डी बोल दिए, और पूछे तुमसे ए बताओ जीरो कहां है? ए जीरो कहां पे है? ए डी पे। क्यों डी पे? क्योंकि सोचो डी पे ए की वैल्यू कितनी होगी? अरे ए बोले तो वाई एक्सिस पे है, डी पे वाई कैसा होता है? 0, तो ए कैसा होगा? 0, ठीक ना। एक्स एक्सिस पे ये y इक्वल टू 0 लाइन होती है, मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वहां कौन 0 होता है? y 0 होता है, ठीक ना। तो लिखना एक्स एक्सिस को कट जहां करता है ग्राफ वहां कौन 0 होता है? वहां y कैसा होता है? y इक्वल टू 0 होता है। अब y पे कल को जो भी हो वो 0 होगा। जैसे xt ग्राफ में y पे कौन है? x, तो x 0 होगा, ठीक ना। तो xt ग्राफ दे तो क्या देखोगे? स्लोप। वैसे ही अगर कल को तुमसे vt ग्राफ दे, vt ग्राफ, ठीक, तो अगर तुमसे पूछे जहां ग्राफ कट करेगा वहां कौन 0 होगा? वेलोसिटी, क्योंकि y पे कौन है? v, ठीक ना। तो जहां भी ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को वहां कौन 0 होगा? v 0 होगा। दूसरी बात, इसका स्लोप देखोगे कि नहीं देखोगे? स्लोप देखोगे तो स्लोप में क्या देखोगे? पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज। स्लोप क्या बताएगा इसका बताओ? एक्सीलरेशन बताएगा, ठीक ना। और अगर एक्सीलरेशन बताएगा तो सिर्फ एक्सीलरेशन से बता दे तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, कुछ और बताना पड़ता है। वेलोसिटी का साइन भी क्या करना पड़ता है? बता। और वो कैसे बताओगे? अगर ग्राफ y एक्सिस के ऊपर, सॉरी x एक्सिस के ऊपर तो कैसा होगा? पॉजिटिव, और अगर x के नीचे तो कैसा होगा? नेगेटिव। तो अभी तक हम ये बातें सीखे, ये बोर्ड पे जितना लिखे हैं। एक्स टी ग्राफ होगा, स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, मतलब स्लोप का साइन विल गिव्स यू किसका साइन? वेलोसिटी। और हमको सिर्फ वेलोसिटी का साइन निकालना, अगर पॉजिटिव आ गया तो आगे जा रहा है, 0 आ गया तो यू टर्न ले रहा है, और नेगेटिव आ गया तो पीछे जा रहा है। लेकिन अगर कल को वीटी ग्राफ दे दिया तो दो बातें निकालते हैं, एक तो वेलोसिटी का साइन भी देखते हैं और दूसरा एक्सीलरेशन का साइन हमको स्लोप दे देता है और वेलोसिटी का साइन ग्राफ बता देता है, ठीक ना। तो जब भी दोनों का साइन पता चल जाए फिर हम कमेंट कर पाते हैं स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन टाइम देखते हैं। तब तक हम वो बोर्ड मिटाते हैं, तब तक एक सवाल तुमसे छोटा सा पूछ लेते हैं कि मान जो दो ग्राफ दिया तुम्हारे सामने, xt, ठीक, और vt, दोनों ग्राफ है कुछ ऐसा, ये है t1, ये है t2। वैसे ही यहां पे भी क्या है? t1 और ये है t2। दोनों ग्राफ में बताओ यू टर्न कब आ रहा है? अभी तक के सीखेंगे कॉन्सेप्ट बताओ, दोनों ग्राफ में यू टर्न कब आ रहा है? व्हेन विल यू टर्न? यू टर्न मतलब मुड़ेगा कब? इस ग्राफ को देख बताओ ऑब्जेक्ट कहां मुड़ेगा? t1 t2 कहां पे? ये xt ग्राफ है, ये vt ग्राफ है। यू टर्न मतलब क्या समझते हो? कौन 0? v 0 नहीं। तुम पूछो, जब हम तुमसे क्या पूछे, यू टर्न कब? यू टर्न पे कौन 0? v 0। अगर तुम्हारे पास xt ग्राफ है तो किसके 0 होने पे v 0 डिक्लेयर, ठीक ना, स्लोप 0 पे, ठीक ना। अगर कल को xt ग्राफ हुआ तो v 0 कब होगा? जब स्लोप 0, ठीक। और अगर कल को vt ग्राफ रहा तो किस 0 पे 0 बोलोगे? v 0 पे। और v 0 कब होगा? अभी भी बताया है। अरे नहीं, ग्राफ जहां, बोलो, ग्राफ जहां कट करेगा। आया? तो बताओ यू टर्न, सॉरी xt ग्राफ में स्लोप 0 कहां है?
T1 पे कि T2 पे? T2 पे तो जीरो नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ थीटा है। T1 पे स्लोप कैसा है? जीरो। तो एट T1 यू टर्न ले रहा है। यहाँ पे यू टर्न कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे यू टर्न, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बताओ यू टर्न कहाँ होगा? T2 पे। ग्राफ कहाँ कट कर रहा है? T2 पे। आया बात समझ में? तो यहाँ पे यू टर्न, दोनों फोटो बना लेना, ये जो लिखना है ये लिख लेना, ठीक ना। चलो अगला टॉपिक है एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ बोले तो ए कहां पे होगा? वाई पे कि एक्स पे? एक्सिलरेशन कहां होगा? वाई पे। और टी कहां पे होगा? एक्स पे, ठीक ना। तो जहां भी ग्राफ कट करेगा वहां कौन जीरो होगा? बोलो इस केस में। अरे जहां भी ग्राफ कट करेगा वहां कौन जीरो होगा? ए मतलब क्या? एक्सिलरेशन, ठीक ना। हाँ, इस बार स्लोप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? चलो एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ क्या बता रहे थे? वाई क्या देगा? ए, और एक्स पे टी होगा। तो जहां भी ग्राफ कट करेगा किसको? एक्स एक्सिस को, वहां कौन जीरो होगा? एक्स। अब हम पढ़े इसका स्लोप के बारे में तो हम जानकारी लेते ही नहीं है। इसके स्लोप के बारे में जानकारी लेते नहीं, क्यों? क्योंकि एटी ग्राफ का स्लोप हमको पढ़ना नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि एक्स टी ग्राफ हुआ तो उसका स्लोप क्या देगा? फिर से बता रहे हैं, स्लोप क्या देगा? एक्सिलरेशन देगा। और सॉरी वी देगा, क्या देगा? वी। और वी टी का स्लोप क्या देगा? बोलो ए देगा, ठीक। तो एटी का स्लोप क्या आएगा? तो हम ऐसे पढ़ते नहीं है। और वैसे ही एटी के अंडर का एरिया क्या देगा? डेल्टा वी, ठीक, एरिया। और वेलोसिटी के अंदर का एरिया क्या देगा? बोलो डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक ना। तो एटी के स्लोप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो लिख देते हैं यहां स्लोप नहीं देखेंगे, यहां स्लोप नहीं देखेंगे। तो फिर क्या देखेंगे? अगर हमको स्पीड बढ़ा या घटा, हमको तो यही पता करना है ना, स्पीड बढ़ा कि घटा। तो स्पीड बढ़ा या घटा देखने के लिए किन दो का साइन देखना पड़ता है? एक्सिलरेशन का और दूसरा वेलोसिटी का। एक्सिलरेशन का और दूसरा वेलोसिटी का। एटी ग्राफ दिया है, वेलोसिटी मतलब क्या? उसका एरिया कि उसका स्लोप? बोलो सोचो, उसका एरिया। तो कल को अगर ग्राफ के नीचे का एरिया पॉजिटिव रहा तो वेलोसिटी कैसा होगा? नीचे पॉजिटिव रहा, उसके अंडर का एरिया वेक्टर होता है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर कल को ग्राफ के नीचे का एरिया पॉजिटिव रहा तो बताओ वेलोसिटी कैसा होगा? अरे एटी ग्राफ के अंडर का एरिया क्या दिखाता है? जैसे मान जाओ, सुनना, कल को हम ऐसा ग्राफ बना दिए, कैसा ग्राफ बना दिए? ऐसा ग्राफ बना दिए। हमको स्पीड बढ़ा या घटा जानने के लिए किन दो का साइन निकालना पड़ता है? एक्सिलरेशन का और वेलोसिटी। एक्सिलरेशन का कैसे पता करोगे? ग्राफ देख के। अरे वो तो ग्राफ देख के पता करोगे ना। जैसे पिछली बार बता रहे थे, एटी का है, अगर ऊपर रहा तो ए कैसा होगा? अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहा तो एक्सिलरेशन कैसा होगा? और आज के दिन ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के कैसा है? तो एक्सिलरेशन के बारे में क्या कमेंट करोगे? यहाँ पहले केस में एक्सिलरेशन के बारे में क्या कमेंट करोगे? कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक। और इसके अंडर का एरिया क्या देता है बताओ? यही है ना इसका अंडर का एरिया। और पूरा एरिया कहाँ है? ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया भी है। तो बताओ वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव है। तो एक्सिलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो इस वाले केस में स्पीड क्या हो रहा है? बोलो स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, ठीक ना। तो नोट कर लो, ठीक। फिर जो बोलते हैं वो लिख लो। तो एटी ग्राफ में किसका साइन देखते हैं? सिर्फ किसका? एक्सिलरेशन का। रो कैसे देखते हैं? स्लोप निकाल के नहीं, कैसे देखते हैं? ग्राफ जहां कट करेगा, ठीक ना। अब जैसे देखो, इसको मिटाएं,
ये है तुम्हारा एटी ग्राफ, और अब की बार लाइन ऐसे नीचे बना रखा है। अब की बार बताओ स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? इस वाले केस में क्यों? एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव। और वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। तो स्पीड कैसा होगा? बढ़ेगा। लिख लो, लिख लो। एक्सीलरेशन कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्राफ कैसा है? नीचे। ठीक ना? हो गया? और मान लो जैसे कभी क्या होता है ना, जैसे ग्राफ बना दिया यहाँ पे, ठीक, और वेलोसिटी का साइन वो पहले से ही दे देता है। जैसे मान लो इस केस में बोल दे कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज व्हाट। तो अगर वेलोसिटी का साइन पहले से ही श्योर कर दिया कि पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन कैसा मिला तुमको? नेगेटिव, तो बताओ स्पीड क्या होगा? घटेगा। वही हमारे कॉपी में दिया था इसलिए कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, कि पहले से ही वेलोसिटी का साइन फिक्स कर दे कि वेलोसिटी का साइन कैसा है? पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन का साइन कैसा है? नेगेटिव। तो स्लो स्पीड कैसा होगा? जैसे इस वाले सवाल में तुमको बताते हैं, देखो इस वाले सवाल में, ठीक, ये एटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ। इसमें तुमको बोल दिया, इधर देखो, इसमें तुमको बोल दिया एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी पॉजिटिव है। बताओ स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव है। दूसरा ग्राफ, इसी को नीचे लेकर आ जाते हैं और इसको बोल देते हैं टी डैश। फिर से वही कहानी, वेलोसिटी पॉजिटिव है, t इक्वल टू 0। बताओ स्पीड कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब जीरो? जीरो तो बता नहीं सकते। बताओ कब घटेगा बढ़ेगा? साइन बताओ। वेलोसिटी पॉजिटिव पहले से ही दे रखा है, अब तुमको सिर्फ किसका साइन पता करना है? एक्सीलरेशन का। बताओ एक्सीलरेशन का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कब है? टी डैश तक कैसा है? एट टी डैश कैसा है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ऊपर है, ठीक। और टी डैश टू टी कैसा है? टी नहीं, टी डैश के बाद कैसा है? बोलो कैसा है? एक्सीलरेशन इक्वल टू नेगेटिव, ठीक। वेलोसिटी तो हमेशा कैसा है? तो टी डैश तक स्पीड कैसा होगा? बढ़ेगा, और टी डैश के बाद स्पीड कैसा होगा? घटे। तो अगर हम फोटो डायग्राम बनाए तो बढ़ता हुआ स्पीड बोले तो ऐसा, कहां तक? टी डैश तक, और इसके बाद फिर से कैसा बना है? घटता हुआ स्पीड, ठीक। आगे तो नोट कर लो, हो गया। अब हम अगला पढ़ने आ रहे हैं ग्राफ कन्वर्जन, ठीक ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक ना, ग्राफ कन्वर्जन। तो हमको तीनों ग्राफ के बारे में जानकारी हो गया, एटी, एक्सटी और वीटी। एक्सटी ग्राफ में स्लोप भी देखते हैं, वीटी ग्राफ में स्लोप भी देखते हैं, और वेलोसिटी का साइन भी देखते हैं, और तीसरा में सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन देखते हैं। वेलोसिटी का साइन वो पहले से ही श्योर करके दे देता है सवाल में कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्राफ कन्वर्जन, ग्राफ कन्वर्जन मतलब क्या? एक्सटी से क्या बनाना? वीटी बनाना, या उल्टा वीटी दे दे एक्सटी बनाओ, या फिर वीटी से एटी बनाओ, या फिर उल्टा एटी से क्या बनाओ? एक्सटी बनाओ, ठीक ना। तो ग्राफ कन्वर्जन पढ़ने आ रहे हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले ग्राफ कन्वर्जन के लिए लिखना बोलते हैं, ग्राफ कन्वर्जन के लिए, ग्राफ कन्वर्जन के लिए हमें स्लोप देखना होता है। फिर से वही कहानी, क्या देखना है तुमको? स्लोप। इसलिए स्लोप पे पूरा फोकस किए थे। ग्राफ कन्वर्जन के लिए हमेशा स्लोप देखना होता है, और उसके हिसाब से अगला ग्राफ ड्रॉ करना होता है, ठीक। जैसे कि तुमसे सवाल से ही शुरू करते हैं, सवाल से ही। तुम्हारे सामने एक्सटी ग्राफ किसी ने रख दिया, इजी बिल्कुल ऐसा, ठीक, और किसी ने तुमको पूछ दिया वीटी ग्राफ बताइए इसका। वीटी ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाइए? वीटी ग्राफ मतलब क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी कैसे कैसे बदल रहा है टाइम के साथ। ये एक्सटी ग्राफ है, तो टाइम के साथ कौन बदल रहा है? स्पीड। तो तुमको पता है कि एक्सटी से क्या बनाना है तुमको? वीटी। क्या बनाना है? वीटी।
तो xt का क्या v बताता है? v के बारे में कौन जानकारी देगा इस ग्राफ में? क्या जानकारी देगा? स्लोप। तो वही बोल रहे हैं क्या पता करना है तुमको? स्लोप। बताओ स्लोप कैसा? कांस्टेंट। इस बार कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप कैसा? कांस्टेंट। दूसरा बात, स्लोप कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव में बोलो? पॉजिटिव। कांस्टेंट और पॉजिटिव। तीसरा और कुछ बताते हैं क्या है? नहीं ना, कांस्टेंट पॉजिटिव। ठीक है, क्या कांस्टेंट पॉजिटिव हो गया? मतलब हमको पता चला कि वेलोसिटी कैसा है, बोलो? कांस्टेंट है और कैसा है? पॉजिटिव। कांस्टेंट मतलब क्या समझते हो? चेंज हो या नहीं चेंज हो? बोलो? अरे नहीं चेंज हो ना, समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो। तो वीटी ग्राफ बना दिए, ठीक। अब सोचो कैसा लाइन बनाए अगर कल को वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। समय के साथ नहीं बदल रहा, तो कोई समय तो बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रहा। सोचो ऐसा ही बिंदु बनता जाएगा ना हमेशा। वेलोसिटी तो कोई एक फिक्स हो गया, ये वाई वेलोसिटी दिखाता है ना, ये तो फिक्स है। यहाँ पे मान लो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो वेलोसिटी हमेशा 5 ही रहना है। और टी क्या हो रहा है? अगर हम आगे जाएं तो कौन बदल रहा है, और ऊपर जाएं तो क्या बदलेगा? v, क्योंकि ऊपर वाली चीजें किसको दिखाती हैं? v को, और इस इधर की चीजें किसको दिखाती हैं? अगर इधर जाएं तो कौन बदलेगा? t। तो इधर तो हम जा रहे हैं लेकिन ऊपर मतलब t चेंजेस बट v नॉट चेंज। अगर इसको मिला दो तो कैसा लाइन होगा? ऐसा, ठीक। तो अगर xt ऐसा तो vt कैसा? तो नोट करो। इसका at कैसा होगा? at होगा कि नहीं होगा? क्यों at नहीं होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा है, और इस केस में स्लोप कैसा है? जीरो। स्लोप जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो, तो at ग्राफ इसका बनेगा ही नहीं, at ग्राफ होगा ही नहीं कुछ। आया? तो हमेशा क्या देखना है तुमको? स्लोप देखना है। जैसे दूसरा केस में दिखाते हैं, देखो। हो गया? ठीक है, 10 मिनट और हो गया। चलो अगला है बताओ इसका वीटी ग्राफ बनाओ। ये एक्सटी है। स्लोप कैसा? कैसा स्लोप बताओ? और नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। बोलो स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। और कैसा है? नहीं, मतलब अगली बार कांस्टेंट ही होगा, लेकिन अगर वीटी ग्राफ बनाए, ठीक, तो वेलोसिटी नीचे कब होगा? जब ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा? नेगेटिव कब होगा? जब ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे। और नीचे मतलब लाइन कांस्टेंट वाली लाइन बनानी है। कांस्टेंट वाली लाइन कैसी दिखती है? ऐसी। तो एक बार वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक। तीसरा एक्सटी ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ। तो बेसिक है उसको बना देते हैं, फिर थोड़ा टफ भी कर लेंगे। एक्सटी ड्रॉ वीटी एक्सटी ड्रॉ वीटी क्या? हाँ? सब बन गया।
3 दिए हैं 3। चलो पहले वाले इस केस में बताओ स्लोप के बारे में जानकारी दो, आगे वो लिखे थे ना तो आगे उसी के बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ, स्लोप के बारे में जानकारी दो हमको। स्लोप तो वेरिएबल है, ठीक। स्लोप कैसा है? वेरिएबल। स्लोप वेरिएबल है। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, ठीक। इंक्रीजिंग है, ठीक। पॉजिटिव ने नेगेटिव है? कैसे पता चला पॉजिटिव है? इंक्रीजिंग कैसे पता चला? थीटा बढ़ रहा है, ठीक। और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। आगे पॉजिटिव नेगेटिव पता कर लो, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहा तो गाना सीधा गाया जाएगा, और अगर कोई नेगेटिव रहा तो गाना उल्टा। उल्टा मतलब समझते हो? थीटा बढ़ने पे, अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है तो थीटा बढ़ने पे स्लोप डिक्रीजिंग होगा, उल्टा। बताया था ना तुमको, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज बढ़ना क्या होता है? घटना। तो अगर मान लो यही ग्राफ रहता लेकिन स्लोप नेगेटिव रहता तो तुम स्लोप क्या बोलते? डिक्रीजिंग। बताया थे ना, बात हुआ था, ठीक। तो स्लोप इंक्रीजिंग है, वेरिएबल है। स्लोप वेरिएबल मतलब कौन वेरिएबल है? वेलोसिटी, ठीक ना। वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल। और कैसा है? इंक्रीजिंग है। और कैसा है? मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेरी कर रही है और पॉजिटिव है। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर ये वीटी है, इसको बढ़ाना है, मतलब समय भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो समय बढ़ा, यहां पे गया, वी भी ऊंचा जाएगा ना। वी भी क्या होगा? ऊंचा जाएगा, जाएगा ना ऊंचा। तो वी भी ऊंचा जाएगा और पॉजिटिव में ऊंचा जाएगा, नेगेटिव में नहीं। तो क्या कुछ ग्राफ ऐसा होगा? अब तुम बोलोगे कि हम तो बताए थे ये तो कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट। तो हम बोले थे स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, थोड़ी ना बोले थे वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका स्लोप कैसा है? तो अगर इसे 80 ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा बताओ? अगर इसका 80 ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा। क्यों ऐसा? इसका स्लोप कैसा है? अरे बताओ इसका स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का देखो ग्राफ, इसका स्लोप वेरिएबल है। और क्या हो रहा है? स्लोप मतलब क्या समझते हो? क्या वेरी? तुम तो स्लोप लिखो, मिटाओ स्लोप, तुम पता करो किसका स्लोप है। अब पूरा फोकस करो कौन वेरिएबल है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेरिएबल मतलब क्या? समय भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी। देखो समय भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। देखो इस समय पे वेलोसिटी क्या था? 0। जैसे इस समय ये हुआ वेलोसिटी उठ के यहां चला गया, जैसे इस समय ये हुआ वेलोसिटी उठ के कहां चला गया? ये हो गया, आ गया। अब इसका स्लोप बताओ कैसा होगा? कांस्टेंट। और इसका स्लोप कैसा होगा? तुमको बताया था स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कैसा? कांस्टेंट। मतलब एक्सीलरेशन कैसा? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन मतलब क्या समझते हो? कि समय बढ़ेगा लेकिन एक्सीलरेशन नहीं बढ़ेगा। देखो समय बढ़ेगा लेकिन एक्सीलरेशन वही रह रहा है, ठीक ना। आ गया? तो ये तीनों मिटाए, मिटा दे। चलो इसका बात करते हैं। इसके बारे में बताओ, स्लोप के बारे में कमेंट करो। इसके स्लोप के बारे में कमेंट करो। वेरिएबल तो मतलब अब की बार भी वही स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है। जब भी स्लोप वेरिएबल आ जाए किसका? एक्सटी का, याद रखो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक ना। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे पता करो? डिक्रीजिंग। स्लोप बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव। अरे इसका स्लोप कैसा है? इधर बताओ यार, तुम फोकस मत हटाओ, 5 मिनट और बचा। स्लोप कैसा? स्लोप कैसा है पूछ रहे हैं? नेगेटिव की पॉजिटिव? कैसे पॉजिटिव है यार? ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है यहाँ पे, हैं? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप कैसा हुआ? अब बताओ थीटा यहाँ पे बना लो, थीटा घटा की बढ़ा? हैं? घटा। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये था तो थीटा बढ़ा, और थीटा क्या हुआ? थीटा घटा, ठीक। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा भी घटेगा, लेकिन है कैसा tan थीटा? पूछो tan थीटा कैसा है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव में वैल्यूज घटती हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है? जैसे कि अगर तुमसे पूछो -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो क्या बोलोगे? -2। जबकि वैल्यू तो क्या हुआ है? घटा है ना, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या हुई है? बढ़ी है। इसलिए इस केस में स्लोप भले ही तुम्हारा थीटा क्या हो रहा है? अरे घट रहा है। इधर से इधर आने पे थीटा क्या हो रहा है? इधर से इधर आने पे देखते हैं, क्योंकि जीरो तो यही है ना, जीरो से आदमी शुरू करता है ना, तो इधर से इधर आने पे थीटा क्या हो रहा है? घट रहा है। बट लिखना है यहाँ पे नेगेटिव में घट रहा है। कहाँ घट रहा है? नेगेटिव में घट रहा है। नेगेटिव में घटना देखो 3 से 2 नेगेटिव में घटे तो, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? तो लिख देते हैं ओवरऑल वैल्यू क्या लिख देते हैं? बढ़ा। इसलिए tan थीटा क्या हुआ बोलो? बढ़ा। tan थीटा बढ़ा मतलब स्लोप कैसा हुआ? बढ़ा।
आ गया? तो ये बातें लिख लेना कि tan, इसीलिए बोलते हैं स्लोप सबसे पहले क्या देख लो, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो तुमको पता है स्लोप नेगेटिव लेकिन बढ़ रहा है, तो सुनो ऐसा, ये रहा VT, स्लोप नेगेटिव मतलब ग्राफ ऊपर की नीचे, नीचे, वेरिएबल मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, स्लोप वेरिएबल मतलब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसका कांस्टेंट स्लोप उसका कांस्टेंट होगा, ठीक ना, और नेगेटिव मतलब नीचे ग्राफ, और तीसरा चीज बढ़ता हुआ घटता हुआ, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ, यहाँ पे हम लोग रखें तो घटता हुआ, थीटा बढ़ता हुआ, स्लोप बढ़ता हुआ घटता हुआ, क्या कुछ ऐसा लिख लो, बढ़ता हुआ वेलोसिटी, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, फिर यहाँ पे और बढ़ गई, ठीक ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दिमाग लगाना पड़ेगा स्लोप के बारे में, ठीक ना। यहाँ पे बताओ जल्दी से, फिर इकट्ठे कॉपी कर लेना, स्लोप कैसा, वेरिएबल, तो फिर से ये लाइन दिखेगा, VT ग्राफ में फिर से लाइन दिखेगा, ठीक। इसका अगर AT ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ, AT ग्राफ इसका कैसे बनाओगे, इसका AT ए कांस्टेंट है और कैसा है, नेगेटिव है, क्यों, अभी अभी बात हुआ था ना, थीटा कैसा है, माइनस थीटा है, ठीक ना। तो इसका स्लोप कैसा बताओ, इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है लेकिन साथ साथ कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या कांस्टेंट और नेगेटिव ऐसा नीचे, नेगेटिव मतलब AT ग्राफ कैसा बनेगा, नीचे, और कांस्टेंट वाला लाइन तो यही होता है, ठीक ना। चलो इस वाले केस बताओ, स्लोप वेरिएबल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव, देखो हर बार एंगल क्या हो रहा है, एक्यूट, अरे हर बार एंगल क्या हो रहा है, एक्यूट, मतलब पॉजिटिव मतलब सीधा गाना चलेगा, सीधा गाना करने का मतलब कि पॉजिटिव थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक्स बनाओ, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक्स बनाओ, देखो थीटा क्या हुआ है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है बोलो, डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप कैसा होगा, डिक्रीज ही करेगा, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव में एकदम बिल्कुल सीधा चलते हैं, ठीक है। जब भी स्लोप नेगेटिव हो जाए गाना उल्टा, थीटा डिक्रीज किया मतलब स्लोप कैसा होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव स्लोप तो थीटा डिक्रीज, तो स्लोप भी कैसा होगा, डिक्रीज, ठीक ना, आगे समझ में। चलो स्लोप डिक्रीजिंग पॉजिटिव, तो अब जैसे ही बना VT, पॉजिटिव क्या बताता है, लिखना कायदे से, पॉजिटिव क्या बताता है, ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे, ग्राफ ऊपर बनेगा कि नीचे, ग्राफ ऊपर बनेगा, लेकिन कैसा बनाना है स्लोप इसका, डिक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर स्लोप डिक्रीजिंग, कैसा बनेगा बताओ जल्दी से हमको, ग्राफ ऊपर स्लोप डिक्रीजिंग मतलब कौन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, बताओ ग्राफ ऊपर और डिक्रीजिंग कैसा, ऐसा, ऐसा, ठीक ना, क्योंकि अगर ऐसा बनता तो कैसा हो जाता, इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी समय के साथ, देखो यहाँ वेलोसिटी कैसी है, कुछ है 5, कुछ है ना 5, जैसे ही समय बढ़ा वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, बताओ कम हुई कि बढ़ी, यहाँ पे कम हुई कि बढ़ी, कम हुई ना, और बिल्कुल यहाँ पे समय बढ़ गया तो 0 ही हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, ठीक ना, हो गया। 2 और जल्दी से, हाँ 1 2 और है, खत्म, उसके बाद VT ये खत्म हो जाएगा, नोट करना है, नोट कर लेना वीडियो से, ठीक ना। 2 और बचा है, VT ग्राफ जल्दी से, आसान है, बिल्कुल आसान है, इससे आसान तुमको कोई कुछ मिलेगा नहीं, स्लोप बस देखना है, ग्राफ चिपका देना है, हम ही को करने दो, तुम नोट करना बस, तुम बस बता दो, यहाँ पे हेल्प कर दो, स्लोप कैसा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसा, बोलो, ये नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल, पहले लाइन में वेरिएबल कांस्टेंट, दूसरी में नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, सोच लो, थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज, ठीक ना, तो कैसा हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव में गाना उल्टा सीधा, उल्टा, ठीक ना, अगर बढ़ा थीटा तो फिर हम बोलेंगे घटा स्लोप, और अगर थीटा घटा तो स्लोप क्या बोलेंगे, बढ़ा, बताओ थीटा घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो ये थीटा और यहाँ पे देखो ये थीटा हो गया, तो थीटा क्या हो रहा है, थीटा के बारे में कमेंट करो, थीटा डिक्रीजिंग, तो tan थीटा कैसा, इंक्रीजिंग, तो स्लोप भी कैसा, इंक्रीज, स्लोप मिटा दो और क्या लिख दे बोलो, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है, नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव V मतलब क्या समझते हो बोलो, ग्राफ ऊपर नीचे, ग्राफ बोलो नीचे, और ग्राफ नीचे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है,
अरे यार बस दो बातें देखना तुमको, नेगेटिव और इंक्रीजिंग। नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ बनेगा? नीचे। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? अरे यार तू पागल हो गया क्या? ये इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? ऐसे कर लो, देखो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं समय के साथ, नोट करो। क्या लोग कुछ गलत कर दिए? कुछ तो गलत हो गया। स्लोप यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए। थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? थीटा तो घट रहा है ना यहाँ पे। बढ़ रहा है, इसी बताइए बढ़ रहा है ना, ठीक है बोलो। ये है जहाँ पे मान लो हम टेंजेंट पकड़े, ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस यही है, ठीक, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस। ऑब्ट्यूज है ये तो दिख गया, क्योंकि 90 तो यहाँ पे बन जाता है पूरा, यहाँ पे 90 तो ऑब्ट्यूज है, तो नेगेटिव है तो श्योर है, ठीक। यहाँ पे बना है ये थीटा, यहाँ पे बनाते हैं थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वही तो बोल, थीटा तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो तो और बढ़ गया है, वही बात तुम कह रहे हो ना, थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा कैसा होगा? डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ये नहीं हुआ, डिक्रीजिंग क्या होगा? भाई बार नीचे से होगा, यहाँ से। डिक्रीज कब करेगा? जब वेलोसिटी पहले से कुछ होगा और घटता घटता किधर होगा? जीरो की तरफ। अगर वो मिला नहीं है तो हम भी मिलाएंगे नहीं, ऐसे कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि देखो ये भी यहाँ पे टच नहीं किया तो हम भी टच नहीं करेंगे, ठीक। इसका बना दो, फिर क्लास खत्म। 47 मिनट। चलो देखो जल्दी से, कितने इंटरवल? दो, तो 2 बार एनालिसिस करना पड़ेगा हमको अब की बार, ठीक ना। अब की बार हमको 2 बार एनालिसिस करना पड़ेगा। पहला एनालिसिस बोलो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से T1। फिर से वहीं स्लोप के बारे में, वेरिएबल तो है तो लिखेंगे नहीं, ठीक ना, वेरिएबल। दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव बताओ हमको, है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक ना, एक्यूट एंगल बन रहा है, देखो। तो पॉजिटिव हो तो तब तो खुश हो जाओ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीधा देखते हैं, थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? थीटा देखो यहाँ पे है, थीटा घटते जा रहा है, देखो यहाँ पे और घट गया। जब भी देखो इधर सुनो, याद करने का तरीका, हम डायरेक्ट बोलते हैं थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे? यहाँ पे थीटा कैसा हो रहा है? जीरो। जीरो कब पॉसिबल है? जब कोई चीज घटे या बढ़े? घटे, तो जरूर कहीं ना कहीं थीटा क्या हो रही है? घट रही। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोलो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के साथ बढ़ेगा। सुनना, जीरो तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, यहाँ पे स्लोप कैसा है? जीरो। तो कोई भी चीज जीरो कब होती है? जब बढ़ती है कि घटती है? इधर इधर सुनो, इधर यहाँ पे स्लोप कैसा हो रहा है? तो कोई भी चीज जीरो कब होगी? जब घटती है कि बढ़ती है? अगर मेरे पास 5 नंबर है, 5 को हमको जीरो करना है, तो क्या करें? घटाएं कि बढ़ाएं? घटाएं। तो जरूर कहीं ना कहीं 0 से T1 चीजें क्या हो रही होंगी? घट रही। कौन घट रहा होगा? जो जीरो हो रहा है। कौन जीरो हो रहा है? जीरो कौन हो रहा है? थीटा नहीं यार, स्लोप। थीटा जीरो नहीं, कौन जीरो हो रहा है? स्लोप, ठीक ना। तो अगर स्लोप जीरो हो रहा है तो 0 से T1 डायरेक्ट बोलो थीटा, tan थीटा कैसा हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एट T1 क्या है? एट T1 स्लोप कैसा है? जीरो, ठीक। आ गया, ठीक। फिर हम T1 से T2 बात करते हैं। T1 से T2 बताओ, T1 से T2 जीरो के बाद कोई चीज बढ़ेगी कि घटेगी? जीरो हो गया, ये जीरो, यहाँ पे जीरो है, थीटा देखो, डायरेक्ट वाला कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे ये थीटा है ना। अगर नेगेटिव पॉजिटिव बता दो हमको। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज देखो दिख भी रहा होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। नेगेटिव में घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे करके देख लो, थीटा यहाँ पे और बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो नेगेटिव के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज। थीटा क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज। तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीज। अभी भी बताया नेगेटिव हो तो गाना उल्टा, ठीक ना। अगर थीटा डिक्रीज तो स्लोप कैसा? इंक्रीज।
थीटा पॉजिटिव तो स्लोप डिक्रीज, थीटा डिक्रीज तो स्लोप भी डिक्रीज। अब 0 से T1 ग्राफ बनाते हैं VT का, जल्दी से बनाओ, बीच में T1 लगा दिए। पॉजिटिव क्या बताता, ग्राफ ऊपर की नीचे, ग्राफ ऊपर की नीचे, ग्राफ ऊपर, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो कहीं ना कहीं ऊपर ग्राफ और डिक्रीजिंग में तो ऐसा होता है जहां तक हमको पता है, ऊपर और डिक्रीजिंग में ऐसा ही होता है ना। फिर आगे बोलो, आगे की कहानी बताओ, ग्राफ ऊपर की नीचे है, अगर ऊपर होता तो यहां से मुड़ जाते हैं, लेकिन ग्राफ कहाँ है बोलो, नीचे, नीचे, और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो नीचे में बढ़ता तो कुछ ऐसे है, अरे ऐसे ही बढ़ता है ना, नीचे जाना है और बढ़ना है, तो ऐसे ही नीचे जाए, ठीक। बताओ यू टर्न कहाँ होगा, T1 पे क्या हो रहा है, यू टर्न है, क्योंकि T1 पे वेलोसिटी कैसा है, अरे बताएं v जहाँ एक्स एक्सिस कट कर आगे। चलो तो आज का क्लास खत्म करें, नहीं समझ में वीडियोस अच्छे देख लेना, चलो।